आज़ादी के इस महीने में अगर हम बात करें अपनी तारीख के हवाले से, तो किस तरह से हमने अपनी तारीख को, अपने विरसे को संभाल कर रखा है, उसकी एक अमली मिसाल है आर्मी म्यूज़ियम लाहौर। इसकी क्या हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, इसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं? ये म्यूज़ियम एक रिपॉजिटरी है हमारे नेशनल हेरिटेज की, और तमाम लोग जिन्होंने इस मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया, उन सब की तारीख, उन सब के कारनामों को खराज अकीदत पेश करता है ये म्यूज़ियम। वाइफ ऑफ अ शहीद, आई थिंक पेट्रियाटिज्म हर पाकिस्तानी में पीक पे इस ओकेजन पे होता है। और आज आलियाना के बाबा का मैं फ़र्स्ट टाइम नेम इनग्रेव हुआ देखने के लिए आई थी, ताकि वी कुड सी हिज नेम ऑन द स्टोन्स वेयर दे कमेमोरेट द शुहदा ऑफ पाकिस्तान। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू योर शो ज़ूम इन विद योर होस्ट रामीन महमूद। नाज़रीन, आज़ादी के इस महीने में अगर हम बात करें अपनी तारीख के हवाले से, तो किस तरह से हमने अपनी तारीख को, अपने विरसे को संभाल कर रखा है, उसकी एक अमली मिसाल है आर्मी म्यूज़ियम लाहौर, जहां पर 1947 से लेकर आज तक पाकिस्तान किन किन मराहिल से गुजरा, पाकिस्तान के मुसल्लह अफ़वाज ने, पाकिस्तान के अवाम ने कुर्बानियाँ दी, कहाँ कहाँ दी, कितनी दी, इवन शोहदा के जो नाम है वो भी यहाँ पर मौजूद है। उसके अलावा यहाँ पर मुख्तलिफ गैलरीज़ हैं। आज हम इसको एक्सप्लोर करेंगे। और फिर यहाँ पर एक नया इनिशिएटिव लिया गया है लाइट एंड साउंड इवेंट का। वो कैसा होता है, उसमें किस तरह तारीख बताई जाती है, हमारे बच्चों तक किस तरह डिजिटली तारीख को बताया जा रहा है, वो आज हम एक्सप्लोर करेंगे। आइए मेरे साथ। अपनी तारीख और विरसे को किस तरह से आपने, स्पेशली उन लोगों ने जिन्होंने इस मुल्क के लिए, खुदादाद मुमलिकत के लिए कुर्बानियाँ पेश की और फिर इस मुल्क का नाम रोशन किया, कुछ गाजी हैं, कुछ शोहदा हैं, उसके अलावा भी क्या स्ट्रक्चर होता है एक आर्मी का, एवरीथिंग एट वन। और फिर जो दुश्मन की सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट जो मुझे इस म्यूज़ियम का लगता है, वो ये लगता है कि जो दुश्मन के टैंक फतह किए, उनकी यहाँ पर डिस्प्ले आपको मिलता है। और यहाँ पर हमारी जनरेशन्स आती हैं, देखती हैं कि हम माशाल्लाह से कितने हमारी जो फ़ौज है, हमारे जो मुसल्लह अफ़वाज हैं, उन्होंने किस तरह से हमेशा दुश्मन के दांत जो है वो खट्टे किए हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ आर्मी म्यूज़ियम लाहौर में, और मेरे साथ डिप्टी डायरेक्टर आर्मी म्यूज़ियम लाहौर लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर मोहम्मद शफीक मौजूद है। उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, आई एम फाइन। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। मुझे ये बताइएगा कि व्हेन वी टॉक अबाउट दिस म्यूज़ियम, तो इसकी क्या हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, इसको कब लेकर आया गया और इसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं? ये म्यूज़ियम एक रिपॉजिटरी है हमारे नेशनल हेरिटेज की, और स्टार्टिंग फ्रॉम मेहरगढ़ 9000 ईयर्स ओल्ड जो टाउन है बलूचिस्तान में, वहाँ से हम स्टार्ट लेते हैं और इसको हम बुनियानुल मरसूस मार्का हक तक की तमाम हिस्ट्री, तमाम माइलस्टोन, तमाम जंगें, तमाम मार्के जो हमारे अपने अज़ली दुश्मन भारत के साथ हमने लड़े, इस मुल्क की क्रिएशन का सारा तसव्वुर और नज़रिया पाकिस्तान, तहरीक पाकिस्तान, और उसके बाद पाकिस्तान के बनने के बाद इसकी बका के लिए लड़ी जाने वाली तमाम जंगें और तमाम मार्के, और उन मार्कों के अंदर जितने ऑफिसर्स, जवान, सिविलियंस, सिविल आर्म फोर्सेस और तमाम लोग जिन्होंने इस मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया, उन सब की तारीख, उन सब के कारनामों को खराज अकीदत पेश करता है ये म्यूज़ियम। सबसे ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट यहाँ पे आने वालों का वो किस चीज़ में होता है, व्हाट दे वांट टू गेट, और क्या? देखें, ये म्यूज़ियम एक आइकॉनिक म्यूज़ियम है और अपनी तर्ज का एक होलसम म्यूज़ियम है। इस म्यूज़ियम के अंदर जो हर तरह का जो शख्स है, हर तरह का जो
पाकिस्तानी है, ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि 12,000 से ज़्यादा फॉरेनर्स भी इस म्यूज़ियम को विज़िट कर चुके हैं और मोर दैन 2.5 मिलियन पीपल इसको विज़िट कर चुके हैं। तो इस म्यूज़ियम का हर डिस्प्ले, हर गैलरी थीमेटिक है और हर गैलरी एक मैसेज देती है। और इसमें जो आइकॉनिक चीज़ें हैं बच्चों के लिए ज़्यादा अट्रैक्शन जो है, और इवन बड़ों के लिए भी, तमाम पाकिस्तानियों के लिए, जो बाहर 3 टैंक लगे हैं जो हमने इंडिया से कैप्चर किए हैं, जिनके ऊपर इंडिया के परचम भी अपसाइड डाउन करके लगाए गए हैं, जो कि सिंबॉलिक है वार ट्रॉफी को डिस्प्ले करने का एक तरीका है। ये गैलरियाँ जो है हमारे पास 12 गैलरीज हैं, ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास 8 डिस्प्लेज हैं। ये म्यूज़ियम शुरू होता है वार ट्रॉफी से, उसके बाद आप शोहदा गैलरी के अंदर आते हैं तो आपको ग्रेनाइट स्टोन्स के ऊपर उन 72 सपूतों के नाम मिलते हैं, वो जो कि अभी 2025 तक अपडेटेड हैं। 26 का डेटा हम 2027 में लगाएंगे। तो ये हज़ारों की तादाद में वो लोग हैं जिन्होंने अपने आज को हमारे कल के लिए कुर्बान किया। तो यहाँ से शुरू होकर हम पहुँचते हैं आर्मी डिस्प्ले और कमांडर इन चीफ और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वॉल के ऊपर। उसके बाद हम सेंट्रल आइल में आ जाते हैं। सेंट्रल आइल के अंदर हमें एवोल्यूशन ऑफ वारफेयर की एक ग्लिम्स दिखाई जाती है कि एंशिएंट वारफेयर कैसे था और मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी वारफेयर कैसे इवॉल्व हुआ है। ठीक हो गया। उसके बाद हम हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान गैलरी में चले जाते हैं और उस वहाँ से हम मेहरगढ़ से उसका आगाज़ करते हैं और फिर उसको हम चलते चलते जो पाकिस्तान बलूचिस्तान की कितनी इम्पोर्टेंस है। देखें आपने मेहरगढ़ से, मैं यहाँ पे एक चीज़ मेंशन करती जाऊंगी, इन्होंने पहले भी मेंशन किया कि मेहरगढ़ की तारीख से ही ये म्यूजियम स्टार्ट होता है। हाँ जी। तो बलूचिस्तान जो है वो हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। दिस इज़ व्हाट वी शो एक्चुअली, कि वहीं से हमारा पाकिस्तान शुरू होता है और दिस इज़ हाउ वी एक्चुअली डू इट। सो मुझे, अच्छा, ये सारी चीज़ें तो हमने यहाँ पे, और भी कुछ चीज़ें हैं। मुझे पता है यहाँ पे एक बहुत अमेजिंग सा कैफ़े भी है, अभी मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। और एवरीबडी कैन कम हियर, और क्या इसके प्रोटोकॉल है? देखें जी, इसकी नॉमिनल सी टिकट है, ठीक है, 100 रुपीज़ फॉर चिल्ड्रन एंड स्टूडेंट्स, ठीक है, और 200 फॉर एडल्ट्स, ठीक है। इवन जो हम जो है ऑर्फन्स और स्पेशल नीड जो पर्सन्स होते हैं उनके लिए फ्री एंट्री, और सीनियर सिटीजन्स के लिए फ्री एंट्री देते हैं। आपने अभी रिसेंटली माशाल्लाह से लाइट एंड साउंड जो एक इवेंट है यहाँ पर, उसका आगाज़ किया है। पूरी हिस्ट्री पाकिस्तान को, नेशनली पाकिस्तान के अंदर कौन कौन से ऑपरेशंस हुए, कब कब पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज ने, उनके अवाम ने शाना बशाना खड़े होकर अपनी कुर्बानियाँ पेश की, और फिर किस तरह पाकिस्तान 47 से अब तक सलामत है, इसको कितनी कुर्बानियाँ दी गई, वो सारी जो एक डिपिक्शन है वो सारी विजुअली और साउंड के साथ, वो इतनी खूबसूरती के साथ इन्होंने यहाँ पर इसको स्टार्ट किया है। कितना टफ था इसको स्टार्ट करना, क्या आइडिया था, और अब तो माशाल्लाह यू आर डूइंग इट। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ये एक बड़ा टास्क था, और म्यूज़ियम को वर्चुअल डोमेन में लेकर जाना, डिजिटल डोमेन में लेकर जाना एक बहुत बड़ा चैलेंज भी था, एंड इट वाज़ वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी। और हमने ये लास्ट ईयर शुरू किया और इसका स्क्रिप्ट डेवलप किया, और हमने सोचा कि जो म्यूज़ियम वॉल्स के ऊपर है, गैलरीज़ के ऊपर है, इसको हम लाइट एंड साउंड शो में इंटरेस्टिंग एंड इमर्सिव वे में डिपिक्ट करें और डिस्प्ले करें, क्योंकि हमारी नौजवान नस्ल जो है ज़्यादातर डिजिटल कंटेंट को फॉलो कर रही है। तो हमने इसको म्यूज़ियम को लाइट एंड साउंड शो में डेवलप किया। 3D प्रोजेक्शन शो है ये। इसमें यू फील द डेप्थ इन द ऑन द आइकॉनिक वॉल ऑफ द म्यूज़ियम। आई थिंक गूज़बम्प्स भी होते होंगे। देयर इज अ लॉट टू हैव। सो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको रिलेट किया है। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह से हम इसको रिलेट करते हैं, दो कौमी नज़रिया से इसको रिलेट करते हैं। उसके बाद इस इलाके के अंदर पाकिस्तान की जो सिग्निफिकेंस है, पाकिस्तान की क्रिएशन है, पाकिस्तान की हिस्ट्री है, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम इसको फिर आगे टाइम मशीन से मूव कराते हुए हम लेकर आते हैं 1857। और 1857 जो कि फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस है या वार ऑफ फ्रीडम है, जहाँ से फिर आगे हमें दो कौमी नज़रिया सर सैयद अहमद खान पेश करते हैं, और जितने आइकॉनिक फिगर हैं, एंड देन सारी आप उसके मेजर इवेंट्स को लेके चलते हैं टिल 2024
5 बुनियादों मसूर्स के साथ जो है मार्का हक की अगर हम बात करें, और फिर 26, एंड आई एम श्योर कि जैसे जैसे आगे मज़ीद पाकिस्तान बहुत सारी कामयाबियां लेता रहेगा, आप उसको उसके अंदर ऐड ऑन करते जाएंगे। क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या स्पिरिट देखते हैं आज के लोगों में? आपका बहैसियत इस इंस्टीट्यूशन से आपका ताल्लुक भी है, क्या स्पिरिट है, और 79 साल के बाद पाकिस्तान को कैसा पाया, सर्विस को कैसा पाया? सो आई वुड देखें, पाकिस्तान हमारा पहला और आखिरी हवाला है। पाकिस्तान आर्मी का स्ट्रक्चर कैसा होता है मैं आपको बताती हूँ कि जनरल हेडक्वार्टर्स एंड वे ऑपरेशनल फॉर्मेशंस, आर्म्स एंड सर्विसेज, मेजर ब्रांचेस वी हैव। अगर मैं ऑपरेशनल फॉर्मेशंस की बात करूँ तो ऑपरेशन जो कि हो रहे होते हैं उसके अंडर क्या क्या चीज़ें आती हैं, यू कैन सी कोर्स हैं, डिवीजन, ब्रिगेड, बटालियन, कंपनी, प्लाटून एंड सेक्शन। तो ये जनाब पूरा एक स्ट्रक्चर है पाकिस्तान आर्मी का, और हम तमाम लोग जानते हैं कि पाकिस्तान आर्मी ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में बेहतरीन आर्म फोर्स के नाम से जो है वो जानी जाती है। जब भी ये फोर्स के साथ कोई भी दुश्मन का मुकाबला हुआ है तो इस फोर्स ने ये साबित किया है कि दुनिया की बेहतरीन फोर्स है। मैं इस वक्त आर्मी म्यूज़ियम लाहौर की हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान सेक्शन में एंटर हो रही हूँ। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये शो करता है पाकिस्तान बनने वक्त क्या क्या कुर्बानियाँ हमारे बुज़ुर्गों ने दी। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस मुश्किल के साथ जो है वो तमाम लोग हिजरत करके पाकिस्तान आए। ये पूरी दुनिया की तारीख में सबसे बड़ी हिजरत थी जिसमें सबसे ज़्यादा जानें भी गंवाई गई। ये धरती शहीदों की धरती है। इस धरती में शहीदों का लहू पहले दिन से शामिल है। वो जो एक जद्दोजहद थी, पाकिस्तान तो बन गया। पाकिस्तान की तमाम हिस्ट्री यहाँ पे आपको मिलती है। हर वो शख्स जिसने पाकिस्तान बनने में एक अहम किरदार अदा किया। अगर मैं आपको एक और कॉर्नर दिखाऊं यहाँ पर, वहाँ पर लेके चलूँ तो बड़ी खूबसूरती के साथ यहाँ पर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जब खिताब किया करते थे, और ये उनका एक बाकायदा ही इज़ डूइंग अ स्पीच। फाउंडर ऑफ पाकिस्तान कायद आज़म ने अपनी जद्दोजहद, अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ के ज़रिए ये मुल्क हमें तोहफे में दिया, ख्वाब की तामीर की, और फिर हम यहाँ पर जो है वो आज 79 साल के बाद पाकिस्तान में आज़ाद फ़िज़ा में सांस ले सकते हैं। तो बात करूँ पाकिस्तान की फ़र्स्ट काबीना की, पहली काबीना द कैबिनेट ऑफ पाकिस्तान जो कि 47 से 51 तक रही। लियाकत अली खान जब हमारे प्राइम मिनिस्टर थे तो वो जनाब यहाँ पर पूरी काबीना आपके सामने है। तो ऐसे बच्चे जो कि अपनी हिस्ट्री के साथ मुंसलिक रहना चाहते हैं उनके लिए ये म्यूज़ियम एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है। हम सिन्फ़े नाजुक नहीं बल्कि सिन्फ़े आहान। मेरे पीछे डिस्प्ले है वुमेन इन खाकी का। वो ख़वातीन जिन्होंने वर्दी पहनी, उसको ऑन किया, सर्विस दी, और मर्दों के शाना बशाना, हिम्मत और बहादुरी के साथ जो है वो हर सर्विस के अंदर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पाकिस्तान के दुश्मनों ने पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए, अज़ली दुश्मन ने कुछ जंगें तो लड़ी और कुछ टेररिज्म के थ्रू, दहशतगर्दी के थ्रू पाकिस्तान को कमज़ोर करने की कोशिश की। लेकिन पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज ने वॉर अगेंस्ट टेररिज्म में मुख्तलिफ ऑपरेशंस और मुख्तलिफ चीज़ें करने के बाद जो है वो पाकिस्तान को टेररिज्म के ख़िलाफ़ जो है वो जंग में वो आज तक जो है वो उसको जीते भी, उन तमाम चीज़ों को ख़त्म भी किया। और पाकिस्तान के मासूम बच्चे जो कि दिसंबर में हमने APS अटैक देखा, उससे पहले भी वॉर अगेंस्ट टेररिज्म का जो खात्मा है वो जारी था, उसके बाद भी पाकिस्तान जो है उसके मुसल्लह अफवाज ने ऑपरेशंस में बेशुमार कुर्बानियाँ देकर पाकिस्तान को दहशतगर्दी से निजात हासिल करवाई। पाकिस्तान के दुश्मन हमेशा ये कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान में अमन ना कायम हो सके, लेकिन पाकिस्तान में अमन भी कायम है और पाकिस्तान पूरी दुनिया में अमन कायम करने के लिए कोशा भी है। साल के बाद पाकिस्तान में होने वाली जितनी भी मामलात हैं उनको किस तरह कैटर किया गया, क्या सिनेरियोज हुए। आज मैं मौजूद हूँ
आर्मी म्यूजियम लाहौर में। यहाँ पर लाइट एंड साउंड शो जो है, यहाँ पर बाकायदा आने वाली जनरेशन्स को ये बताने के लिए कि हमारे जो आबाओ अजदाद हैं या हमारे जो शोहदा हैं उनकी कितनी कुर्बानियाँ हैं और ये मुल्क जो आज सलामत है इसमें कितनी जद्दोजहद शामिल है। तो अभी कुछ ही देर में जो है वो लाइट एंड साउंड शो यहाँ पर जो है वो स्टार्ट होने वाला है, तो मैं भी बैठ के इसको देखूंगी, आप भी देखें। वो तमाम लोग जो कि अपने बच्चों को जो खुद जानना चाहते हैं कि 47 से लेके 2026 तक पाकिस्तान में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे वाक़यात हुए, किस तरह पाकिस्तान के मुसल्लह अफ़वाज ने, पाकिस्तान के अवाम ने शाना बशाना खड़े होकर इस खुदादाद मुमलिकत की हिफाजत की। तो आप लोग ये शो जो है वो लाजमी देखें। तो आइए बैठते हैं और देखते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर आए हुए लोगों से जानते हैं कि उनकी जो स्पिरिट है अबाउट वो किस तरह का है। फौजी अददी कुव्वत में नाइंसाफी, 16 की 16 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज भारत के हवाले, सिर्फ 1/3 बर्री फौज के अस्करी वसाइल, फिजाइया हत्ता के बहरिया भी इसी हक तलफी का निशाना बने। माली वसाइल, अहम सनतें, हत्ता के नकलो हमल के जराए में भी पाकिस्तान के हुकूक को सल्ब किया गया और गैर मुनसिफाना रेडक्लिफ अवार्ड के जरिए भारत को गुरदासपुर की हवालगी से कश्मीर की अहम राहदारी और फिरोजपुर के नहरी हेडवर्क्स के जरिए आबी जारहियत की सलाहियत से नवाज दिया गया। मुझे ये बताएं कि प्रिपरेशन स्पेशली की है आपने एंड यू कम हियर, 79 इयर्स हो गए हैं पाकिस्तान को। बीइंग वाइफ ऑफ अ शहीद, आई थिंक पेट्रियाटिज्म हर पाकिस्तानी में पीक पे इस ओकेजन पे होता है। और आज आलियाना के बाबा का मैं फ़र्स्ट टाइम नेम इनग्रेव हुआ देखने के लिए आई थी, तो इसलिए वी ड्रेस्ड अप अ लिटिल ताकि वी कुड सी हिज नेम ऑन द स्टोन्स वेयर दे कमेमोरेट द शुहदा ऑफ पाकिस्तान। आलियाना के जो बाबा हैं उनकी शहादत कब हुई और किसी ऑपरेशन के दौरान हुई या किसी अटैक में हुई? He embraced shahadat in the line of fire, a literal line of fire. 2 years back, when Punjabis were being slaughtered, and he and with his teammates went there to save them. He had multiple bullet wounds, and a burning bike was left over him. 12 hours later, he was shifted to CMH, but he was already brought as a shaheed. आई एम सो सॉरी टू हेयर अबाउट इट, बट आई थिंक ये जो शोधा है, जैसे मैं हमेशा एक बात मेंशन करती हूँ कि ये जो धरती है, ये जो खुदादाद मुमलिकत है, ये शोधा की बदौलत ही है। जब इस मुल्क को बनाया गया 1947 में, तो तब हमारे बुज़ुर्गों ने कुर्बानियाँ दी और इस मुल्क की सलामती के लिए 47 से लेके आज 2026 तक ये शोधा ही है जिनकी कुर्बानियों की बदौलत आज हम इस आज़ाद फ़िज़ा में सांस लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आप, ठीक है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह जी ठीक है। मुझे ये बताएं कि कितनी उम्र है आपकी? तकरीबन 50 साल जी। 50 साल हो गया आपको इस मुल्क में, आपने 50 बहारें देखी हैं। हाँ जी। तो पाकिस्तान को कैसा पाया और बीइंग अ पाकिस्तानी आज क्या फीलिंग्स हैं आपकी? बहुत अच्छा पाया है जी, बहुत माशाल्लाह तरक्की करता मुल्क पाया है जी माशाल्लाह जी। साडी आर्मी बहुत कामयाब आर्मी है जी माशाल्लाह जी। दुनिया तो सब तो पहले नंबर ते जी, ते बड़ी खुशी हुंदी है जी। ते ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮੰਡੀ ਸਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ। अच्छा। हाँ जी। दिल दिल
पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। ये टैंक इस बात की अलामत है कि पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन के दांत हमेशा इकट्ठे किए। भारत के ये टैंक जो हैं जिन पर उसका झंडा ऑपोजिट करके लगाया गया है, ये इस चीज़ को डिपिक्ट करता है कि ये फतह के बाद यानी कि विक्ट्री वॉर ट्रॉफी जो होती है बेसिकली उसके तौर पर ये टैंक जो है उनको यहाँ पर रखा गया है। आज हमने देखा कि किस तरह से स्पिरिट है अगस्त के महीने का, उसके अलावा हम अपनी तारीख और विरसे को किस तरह डिजिटलाइज कर रहे हैं और किस तरह से जो है वो हमने उसको प्रिजर्व करके रखा है। इसी के साथ मैं प्रोग्राम का इख्तिताम करती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपनी मेज़बान ग्रामीण महमूद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।